हमारा आज का टॉपिक है फाइंडिंग करेज इन एडवर्सिटी। यानी कि करेज यानी क्या होता है? साहस। इन एडवर्सिटी, एडवर्सिटी यानी क्या होता है? विपत्ति, मुसीबत। फाइंडिंग यानी खोजना, ठीक है। फाइंडिंग करेज इन एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति के समय भी साहस को कैसे खोज सकते हैं, खोजना, ठीक है। लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, जो जीवन है वो चैलेंजेस से, कठिनाइयों से भरा हुआ है। एंड एवरी पर्सन फेसेस डिफ़िकल्ट सिचुएशन एट सेम पॉइंट, यानी कि हर व्यक्ति डिफ़िकल्ट सिचुएशन को क्या करता है? फेस करता है एट द सेम पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट पे। दीज हार्डशिप्स टेस्ट आर स्ट्रेंथ, पेशेंस एंड इनर करेज। ये जो हार्डशिप्स हैं, हार्डशिप्स यानी कठिनाइयाँ हैं, ये टेस्ट लेती हैं, परीक्षा लेती हैं किसकी? आर स्ट्रेंथ यानी हमारे ताकत की, हमारे क्षमता की, हमारे पेशेंस की, हमारे धैर्य की, हमारे इनर करेज, हमारे आंतरिक साहस की परीक्षा लेती हैं। एडवर्सिटी इज़ नॉट समथिंग टू फियर। जो एडवर्सिटी है वो फियर के बारे में नहीं है, बट समथिंग दैट हेल्प्स अस ग्रो स्ट्रोंगर, यानी कि ऐसी चीज़ के बारे में है जो हमको हेल्प करती है मजबूती से ग्रो करने के लिए। ग्रो स्ट्रोंगर यानी मजबूती से ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। When we encounter problems, जब हम समस्याओं को एनकाउंटर कर देते हैं, यानी कि जब हम समस्याओं का सामना करके उनको तोड़ मरोड़ करके साइड हटा देते हैं, we often feel afraid or discouraged। तो हम क्या करते हैं? हम अक्सर क्या करते हैं? हम हमेशा फील करते हैं अफ्रेड, डरे हुए से, एंड डिस्करेज्ड यानी कि हतोत्साहित महसूस करते हैं। बट इट इज़ ड्यूरिंग दीज मोमेंट्स, लेकिन ये ऐसे क्षण में, दैट ट्रू करेज इज डेवलप, लेकिन ये ऐसे क्षण में क्या करते हैं? हमको एकदम सच्ची करेज को, साहस को डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, ठीक है। करेज डज नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं है कि हमारे मन से एकदम डर भाग जाए। अब्सेंस ऑफ फियर यानी कि जो डर है उसका अब्सेंस हो जाए, एकदम से डर समाप्त हो जाए, इसका मतलब करेज नहीं है। इंस्टेड के बजाय इट मीन्स, इसका मतलब है फेसिंग फियर विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन। इसका मतलब है कि हम सामना करें किसका? फियर का, डर का, विद कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस के साथ। किसके साथ? कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ विश्वास के साथ, ठीक है। आ पर्सन हु शोज रेजिलियंस, एक व्यक्ति जो हमेशा लचीलेपन को शो करता है, रेजिलियंस को दर्शाता है, कैन रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज, वो कठिनाइयों से बहुत ही जल्द रिकवर हो जाता है, एंड कॉन्टिन्यू मूविंग फॉरवर्ड, और लगातार आगे बढ़ता रहता है। दिस क्वालिटी हेल्प्स इंडिविजुअल्स ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड अचीव सक्सेस। ये जो क्वालिटी होती है, ये जो गुण होता है, ये हेल्प करता है, मदद करता है इंडिविजुअल्स को, किसी भी व्यक्ति को ओवरकम करने में, यानी बाहर निकलने में, ऑब्स्टिकल से, समस्याओं से, एंड अचीव सक्सेस, और सफलता को हासिल करने में। मैनी ग्रेट पीपल, बहुत सारे महान व्यक्ति हैं, इन हिस्ट्री यानी कि हमारे इतिहास में, हैव फेस्ड सीवियर हार्डशिप, उन्होंने बहुत ही गहरे गहरे कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत ही बड़े बड़े कठिनाइयों का सामना किया है। एट, फिर भी, दे डिड नॉट गिव अप, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने गिव अप नहीं किया। देयर परसिवरेंस अलाउड देम टू राइज अबव देयर स्ट्रगल्स एंड अचीव ग्रेटनेस। उनका जो परसिवरेंस है, उनकी जो दृढ़ता है, अलाउड देम, वो उनको अलाउ करती है, टू राइज अबव यानी कि ऊपर उठने में, देयर स्ट्रगल्स यानी उनकी समस्याओं से, एंड अचीव ग्रेटनेस, और महानता को हासिल करने में, ठीक है। इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति के टाइम पे, समस्या के टाइम पे, मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एक सकारात्मक माइंडसेट को बनाए रखना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्टिमिज्म हेल्प्स अस सीज अपॉर्चुनिटीज़ इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जो ऑप्टिमिज्म है, आशावाद है, ये हेल्प करता है, मदद करता है हमें सी अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ को, अवसर को देखने में, इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी कि कठिन सिचुएशन में भी, कठिन परिस्थितियों में भी। व्हेन वी बिलीव इन आवर सेल्फ, जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, वी डेवलप कॉन्फिडेंस, तब हम आत्मविश्वास को डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं।
विच एनेबल्स अस, जो हमें एनेबल करता है टू टेक बोल्ड स्टेप, यानी कि एक साहस भरा बोल्ड स्टेप लेने में, यानी साहस भरा स्टेप लेने में, कदम लेने में, कदम बढ़ाने में। सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड मेंटर्स ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग करेज, यानी कि सपोर्ट करना, सपोर्ट फ्रॉम फैमिलीज, यानी कि सपोर्ट फ्रॉम फैमिली यानी परिवार का सपोर्ट करना, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली यानी कि परिवार से सपोर्ट लेना, परिवार का जो सपोर्ट होता है, फ्रेंड्स दोस्तों का सपोर्ट होता है, एंड मेंटोर्स यानी हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे जो गाइडर्स होते हैं, उनका जो सपोर्ट होता है, ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग करेज, यानी कि इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण, रोल यानी भूमिका, इन बिल्डिंग करेज, तो करेज को, साहस को बिल्ड करने में, निर्माण करने में इनका भी बहुत ही बड़ा रोल होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ करेज इज लर्निंग फ्रॉम फेलियर, जो दूसरा महत्वपूर्ण आस्पेक्ट होता है, पहलू होता है करेज का, वो क्या होता है, लर्निंग फ्रॉम फेलियर, यानी कि फेलियर से लड़ना, यानी कि असफलताओं से सीखना। फेलियर शुड नॉट बी सीन एज एन इन बट एज ए वैल्यूएबल लेसन, जो फेलियर होता है, असफलता होता है, शुड नॉट बी सीन एज एन एंड, इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि बस हम हार गए, यानी कि ज़िंदगी समाप्त, सब कुछ समाप्त हो गया, ऐसा नहीं, बट लेकिन एज अ वैल्यूएबल लेसन्स, इसको एक कीमती सबक की तरह लेना चाहिए, जो कि हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इट टीचेस अस हाउ टू इम्प्रूव एंड अवॉइड मिस्टेक्स इन फ्यूचर, यानी कि ये हमको सिखाता है कि कैसे हमको सुधारना है और कैसे अवॉइड करना है गलतियों को इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में। पीपल हु एक्सेप्ट फेलियर, ऐसे व्यक्ति जो फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग हार्ट, यानी कि एक मजबूत हृदय के साथ, डेवलप इनर स्ट्रेंथ, वो आंतरिक शक्ति को डेवलप कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं, एंड विजडम, और बुद्धिमत्ता को विकसित कर लेते हैं। दे अंडरस्टूड दैट सक्सेस ऑफन कम्स आफ्टर मैनी स्ट्रगल्स, वो समझ जाते हैं कि जो सफलता होती है वो अक्सर आती है बहुत सारे स्ट्रगल के साथ, बहुत सारे संघर्षों के साथ। करेज इन एडवर्सिटी, यानी कि साहस विपत्तियों में, यानी कि विपत्तियों में जो साहस होता है, ऑल्सो रिक्वायर्स पेशेंस, उसमें धैर्य की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्स यानी ज़रूरत होना, धैर्य की ज़रूरत होती है, एंड सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आत्मनियंत्रण की भी उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। समटाइम्स यानी कभी कभी, सिचुएशंस डू नॉट चेंज इमीडिएटली, जो सिचुएशंस होती हैं वो एकदम अचानक ही नहीं बदल जाती हैं, इमीडिएटली यानी जल्दी, ठीक है, तुरंत। तो जो सिचुएशंस होती हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो जल्दी से ही नहीं बदल जाती हैं, एंड वी मस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, और हमें एकदम सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। ड्यूरिंग सच मोमेंट्स, ऐसे समय में, ऐसे क्षण में, स्टेइंग काम, हमको शांत रहना चाहिए, एंड फोकस्ड इन एसेंशियल्स, और हमारे ज़रूरतों पर हमको फोकस्ड रहना चाहिए। अ करेजियस पर्सन रिमेन्स होपफुल एंड कॉन्टिन्यूअस टू वर्क हार्ड डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज, यानी कि जो एक साहसी व्यक्ति है, करेजियस पर्सन है, रिमेन्स होपफुल, वो हमेशा होपफुल रहता है, यानी कि आशावान बना रहता है, एंड कॉन्टिन्यूस टू वर्क हार्ड डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज, और लगातार वो वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करता रहता है, डिस्पाइट यानी के बावजूद, डिफ़िकल्टीज यानी कठिनाइयों के बावजूद भी वो लगातार मेहनत करने में लगा ही रहता है। इन कंक्लूज़न, निष्कर्ष में क्या निकल के आता है कि जो एडवर्सिटी है, जो समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारे जीवन का एक अंग है, भाग है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो कि अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, जिसको हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते, बट लेकिन इट कैन बी फेस्ड विथ करेज, लेकिन इसका सामना हम करेज के साथ कर सकते हैं, साहस के साथ कर सकते हैं, एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय के साथ कर सकते हैं। बाय स्टेइंग पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक बने रहना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, और असफलताओं से सीखना, एंड बिलीविंग इन आवर सेल्फ, और खुद पर विश्वास करना, वी कैन ओवरकम एनी चैलेंजेस, तो हम किसी भी चैलेंज से ओवरकम कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। करेज इज़ नॉट समथिंग वी आर बोर्न विथ, करेज वो नहीं है कि जिससे हम जन्म लेते हैं, कि हमने जन्म लिया तो हमारे अंदर करेज आ गया, हमारे अंदर पेशेंस आ गया,
तो ये सारी चीज़ें हमारे जन्म से नहीं हो जाती हैं। इट इज़ समथिंग वी डेवलप थ्रू एक्सपीरियंस। ये ऐसी चीज़ होती है जो कि अनुभव से डेवलप होती है, विकसित होती है। देयरफॉर, हालांकि, इसीलिए, वेन एवर लाइफ प्रेजेंट्स डिफ़िकल्टीज, जब भी हमारा जीवन डिफ़िकल्टीज़ को प्रेजेंट करे, दिखाए, कठिनाइयाँ सामने आए, वी शुड फेस देम ब्रेवली, तो हमको उनका सामना करना चाहिए बहादुरी से। ब्रेवली यानी बहादुरी से। एंड टर्न देम इनटू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, और उनको अवसर के रूप में बदल देना चाहिए, ग्रोथ के लिए, विकास के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारा एडवर्सिटी, यानी कि कठिन परिस्थिति, यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है रेजिलियंस, यानी लचीलापन, एबिलिटी टू रिकवर क्विकली। नेक्स्ट है परसिवरेंस, परसिवरेंस यानी क्या होता है, दृढ़ता, कॉन्टिन्यूड एफर्ट डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज। नेक्स्ट है ऑप्टिमिज्म, यानी आशावाद, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। अगला वर्ड है हमारा कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास, बिलीफ इन वन सेल्फ। नेक्स्ट इज इनर स्ट्रेंथ, यानी कि आंतरिक शक्ति, मेंटल एंड इमोशनल पावर। इनर स्ट्रेंथ यानी आंतरिक शक्ति, यानी मेंटल एंड इमोशनल पावर। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।